हेलो दोस्तों, स्टार्टेक वेइंग स्केल यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, इस्तकबाल है। आज जो मैं आपको ये मशीन दिखा रहा हूँ ये क्रेन स्केल है या हैंगिंग स्केल आप इसे बोल सकते हैं। इसका मैं आज अनबॉक्सिंग नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी टाइम चले जाता है अनबॉक्सिंग में। खाली आपको मैं बॉक्स बताना चाहूँगा कि ये इसमें देखिए ये छोटा बॉक्स आता है और यहाँ पे देखेंगे तो एक बड़ा बॉक्स में आता है। अगर आप सिंगल मशीन परचेज कर रहे हैं तो आपको बड़े बॉक्स में आएगा। इसमें अगर आप कई मशीन एक साथ में कर रहे हैं तो इसमें करके एक बड़े बॉक्स में पैकिंग आता है। तो आज मैं अनबॉक्सिंग ना कर रहा हूँ, डायरेक्ट आपको मशीन की पूरी डिटेल बता रहा हूँ। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिए और इसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए। ये मशीन हमको इसलिए बनाना पड़ा। इस मशीन को मैं रेडी करके यानी इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो करके लगभग हमको 2 साल हो गए हैं, 2 साल से ऊपर ही हो गए हैं। बहुत ही सारे मशीन मैं मार्केट में बेच दिया हूँ। इसका देखा जाए एक तरह से तो इसकी जो सेलिंग है बहुत ही ज़्यादा है। इतना मशीन जो मेरे पास अभी आप देख रहे हैं ये बड़े मुश्किल से इतना मशीन मैं एक जगह पे इकट्ठा कर पाया हूँ क्योंकि इसकी जो सेलिंग है, बिक्री है बहुत ही ज़्यादा है। पूरे इंडिया से ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, मान के चलिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है मेरा। जो ये पूरे इंडिया से मुझे इसका ऑर्डर आ रहा है। हमारा जो ये इसकी जो मैं वीडियो अभी तक ना बना पाया क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा मशीन भी नहीं था और टाइम भी नहीं था। और दूसरी चीज़ है इसमें इसका मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जो बारिश में बनाया था, तो उसी के थ्रू हमारा बहुत ही ज़्यादा ये मशीन अभी तक बिक चुका है। ये मशीन का पर्पज जो है मेरा बनाने का, जो अभी तक मशीन बिक रहे थे वो काफ़ी वजन रहते थे और बारिश में बहुत प्रॉब्लम आता था। जैसे हमारा मुंबई सिटी है तो हमारा यहाँ पे जब हम सर्विस करते हैं मशीन को तो बारिश में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आता था। मशीन भीग जाता था, मशीन रनिंग करने लगता था यानी भागने लगता था बारिश में, और उसका वेट भी ज़्यादा रहता था। तो ये सारा चीज़ हम देख के एक मशीन ऐसा बनाए हैं इस रूप में कि जिसका वजन कम हो और जो बारिश में भी चला सकें और इसका बैटरी बैकअप अच्छा हो। और सबसे बड़ी चीज़ है इसे कहीं ले जाना है तो भी आप ले जा सकते हैं। और जब हम वेट इस पे लाते हैं यानी वजन को रखते हैं तो वेट भी स्टेबल होना चाहिए। तो सारा चीज़ का मैं एक रिसर्च करके एक मशीन के रूप में एक मशीन बनाया हूँ जो है आपके सामने है। इसका सेलिंग भी अच्छा खासा है इस टाइम पे क्योंकि सारे जो गाड़ी वाले हैं ये मशीन मेरा काफ़ी परचेस कर रहे हैं, काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम पूरा आपको एक डिटेल बताऊंगा। तो पूरा डिटेल लेने के लिए वीडियो के लास्ट तक आप ये पूरा वीडियो देखिए। सबसे पहले मैं इस मशीन को बारिश में ले चलता हूं और वहां पे मैं आपको बारिश का भी एक डेमो करके दिखाता हूं कि बारिश में ये कैसे चलता है। तो इसके हम लुक दिखाने की कोशिश करेंगे। जब हम आपको ऐसा हैंग करते हैं गाड़ी पे या आपके कोई भी प्रोडक्ट जगह पे तो आपको कुछ इस तरीके से ये कांटा आपको दिखाई देगा। इसकी जो आप बॉडी देख रहे हैं ना ये पूरी बॉडी स्टील में है जिससे इसमें कभी जंग वगैरह नहीं लगता और मजबूत भी काफ़ी रहता है। फाइबर वगैरह का रहता है तो टूट जाता है क्योंकि हम खुद रिपेयरिंग करते हैं, बहुत सारे कंपनी को फाइबर का रहता है टूट जाता है। तो हम इसको पूरा स्टील से बनाया, पूरा स्टील इसका प्रोडक्ट का जो बॉडी है स्टील का है। और इसकी जो साइज देखेंगे बहुत ही छोटा साइज है। देखिए यहाँ पे ऐसे हाथ से भी पकड़ आप सकते हैं। और अगर हम स्केल से इसको मापते हैं ना तो यहाँ पे देखिए स्केल से हम इसको मापते हैं लगभग 15 सेंटीमीटर। ऐसा देखेंगे तो आपको लगभग 14 सेंटीमीटर। हाइट की बात किया जाएगा इसका तो 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपको ये 10 सेंटीमीटर में आ जाएगा, यानी बहुत ही छोटा है। ये हुक जो देख रहे हैं ये हुक अभी छोटा है लेकिन हम लोग बड़ा हुक लगाते हैं क्योंकि अब गाड़ी वगैरह में लगाने में आसानी रहे। अभी हमारा ऑर्डर दिए थे लेकिन अभी बन के नहीं है तो हम छोटा वाला अभी यूज यहाँ पे करके वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको इस साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे हम एक्रेलिक यूज करते हैं। तो एक्रेलिक कैसा है उसको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पे स्टील का एक प्लेट रहेगा, स्टील का प्लेट रहता है, उसके ऊपर हमारे ये जो स्टिकर है ना वो स्टिकर यहाँ पे चिपकता है। ये देखिए ऐसा स्टिकर चिपकता है। और उसके बाद हमारा देखेंगे तो ये एक्रेलिक है, यहाँ देखेंगे ट्रांसपेरेंट ये एक्रेलिक है। ये लगभग 2-2.5 mm का मोटा रहता है जो हम देखो कैसा लगाते हैं। इस पे हम बैठाते हैं जब इसके चारों तरफ हमारा एक रबड़ लगता है, रबड़ के बाद
यहाँ पे आपको ऐसा मेटल, उसके बाद हमारा स्टिकर, उसके बाद हमारा एक्रेलिक, तो कुछ इस तरीके से बनता है। तो इसमें क्या रहता है, ऊपर से पानी जाने का या इसके ऊपर पानी जाने का, या इसको ऐसा हम पीटेंगे तोड़ेंगे तो ये टूटेगा नहीं। यहाँ पे हमारा जो स्क्रू है सब हम स्टील का स्क्रू यूज करते हैं। और ये कांटे का जो आप कैपेसिटी है वो ये 200 किलो का कांटा है, यानी 200 kg का ये कांटा है। इसमें आप 300 kg यानी 300 किलो, 500 किलो और 1000 किलो का भी आप बाय कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। मेक इन इंडिया 100%, ये इंडियन मशीन है, कोई चाइना वगैरह इस मशीन में हम यूज नहीं किए हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे नीचे, तो यहाँ से हम इसको ऑन ऑफ करते हैं। यहाँ पे देखिए ऑन और ऑफ का यहाँ पे हम एक की दिए हैं। यहाँ पे हमारा देखेंगे तो चार्जिंग करने के लिए हम देते हैं, यानी चार्जिंग करने के लिए पॉइंट देते हैं। चार्ज करने के लिए देखो लंबा सा वायर आता है, बहुत ही बड़ा वायर है ये चार्ज करने के लिए। ये वाला जो आप पिन है ना, ये पिन आप अपने घर के जो चार्जर है उसका भी यूज कर सकते हैं, नहीं घर का चार्जर भी यूज कर सकते हैं। जो मोबाइल का चार्जर होता है उसका एम्पियर कम से कम 2.5 या 2.4 या 2.6 वगैरह होना चाहिए। और हम आपको यहाँ पे एक ऐसा चार्जर देते हैं, देखिए। तो ये चार्जर आप इस चार्जर से आप अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं, या मोबाइल के चार्जर से ये कांटा भी चार्ज कर सकते हैं। ये जो वायर है, ये देखिए आपकी जो गाड़ी होती है, जैसे आपकी गाड़ी है, कार है, या आपका जो गाड़ी है जो मुर्गी वगैरह या चिकन वगैरह जो डिलीवरी देती है वो उसकी गाड़ी में भी रहता है, तो वहाँ से भी ये कांटे को आप चार्ज कर सकते हैं। इसमें लगभग 5 वोल्टेज का डीसी चार्जर लगता है, और एक बार अगर इसको 3 से 4 घंटा चार्ज कर लेंगे तो कम से कम अगर गाड़ी पे आप डिलीवरी देंगे तो लगभग 1 वीक यानी 1 हफ्ता आप चला सकते हैं। 70 से 80 घंटा आराम से ये कांटा बैकअप दे देता है। बैटरी बैकअप जो है बहुत ही स्ट्रांग है। लिथियम बैटरी इसमें यूज किया जाता है। यहाँ से आपको जीरो करने के लिए रहता है। मान लीजिए कांटा ऑन है, कुछ चीज़ रख दी यहीं पे, इस पर लटका दिए, जैसे बहुत सारे लोग जाली वगैरह लटकाते हैं, तो लटकाएंगे तो यहाँ से जीरो कर सकते हैं। अभी हम इस पर बेड भी लटका के चेक कराएंगे आपको। और यहाँ से चाहेंगे तो ऐसा कोई भी आपको रख के आप यहाँ पे होल्ड भी कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट है आपका, उसका वजन यहाँ पे रोक के देखना चाहेंगे तो यहाँ पे होल्ड का भी ऑप्शन दिया रहता है। अभी हम बताएंगे इसका सेंसर यानी लोड सेल, जिसपे वजन होता है वो मेन चीज होता है। तो इस कांटे का मेन पार्ट वही है कि नहीं, वजन वाला। जो आपके नॉर्मल कांटे होते हैं, देखिए यहाँ पे देखो मैं लाया हूँ, देखो ऐसा छोटा सेंसर लगा रहता है। तो इसका फर्क ये होता है कि इस पर आप ज़्यादा कैपेसिटी ला देंगे तो इसका वजन वगैरह आपको प्रॉपर नहीं बताएगा, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी माउचर, कभी कुछ प्रॉब्लम देगा। ऐसा छोटा सेंसर आता है, देखिए यहाँ पे छोटा आता है। यहाँ पे देखेंगे तो 200 kg ये भी है, लेकिन ये सब जुगाड़ू आइटम है। जुगाड़ करके ये सब कांटे को सस्ते बेचने के लिए बनाया जाता है। जो आपके बड़े कांटे आते हैं ब्लू वाले, उसमें कुछ इस तरीके से सेंसर लगते हैं। ये भी एक जुगाड़ू वाला टाइप का सेंसर है, यानी लोड सेल है। ये जुगाड़ करके बनाया जाता है, यानी ये थोड़ा सस्ता पड़े इसकी वजह से। लेकिन इस कांटे में जो सेंसर लगा है कुछ इस तरीके से सेंसर लगा है, लोड सेल लगा है। यहाँ पे देखेंगे 300 kg का सेंसर लगा है, 200 किलो का भी लगता है। ये इसका मेन पार्ट है, यश टाइप इसको लोड सेल बोलते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये स्टील वाला है, इसमें एल्युमिनियम भी आता है, थोड़ा पैसा। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है ना बहुत ही मजबूती के साथ यहाँ पे देखेंगे तो ये बंधा रहता है इस बॉडी में। यहाँ पे देखेंगे तो इस बॉडी में बहुत ही मजबूती के साथ आपको यहाँ पे बंधा रहेगा। यहाँ पे हुक रहता है, और यहाँ पे देखेंगे स्टील, और यहाँ पे हम एक अपने तरफ से यहाँ पे देखेंगे तो ये एक वार्सल लेता है जो रबड़ का हमारा रहता है। रबड़ भी नहीं रहता, हम अलग मेटेरियल यूज करते हैं। अभी हमारा कुछ इसमें सीक्रेट चीज़ है जो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वरना हमारा कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे जो आप ये देखें नट के अंदर भी हम एक ऐसा चीज़ यूज करते हैं कि ये नट कभी खुल ही नहीं सकता, कभी नहीं खुलेगा। अगर हम खोलना चाहेंगे, बहुत ही मशक्कत करेंगे तो जाके ये नट खुलेगा। यहाँ पे भी वही चीज़ लगा हुआ, इसके अंदर नट के अंदर एक हमारा कुछ अलग प्रोडक्ट है जो ऐसा चीज़ है वो मैं लगाता हूँ जिससे ये नट कभी नहीं खुले। फिर यहाँ पे देखेंगे हुक, ये हमारा हुक भी देखेंगे बहुत ही मजबूत, बहुत ही शानदार है। यहाँ पे भी देखेंगे तो ये नट कभी खुल ही नहीं सकता जब तक हम नहीं चाहेंगे। हमारा कोई भी नट ये मशीन का खुल के गिर नहीं सकता, इसका मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। हमारा जो यहाँ पे जो नट लगा है देखेंगे स्टील वाला नट बोल्ट, ये भी हमारा कभी खुल के निकल ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे इसके अंदर भी हम कुछ ऐसा चीज़ डालते हैं जिससे ये नट या बोल्ट जो भी है वो हमारा कभी खुल ही नहीं सकता। तो हम एक छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान देते हैं। अंदर जो मदर बोर्ड है
मदरबोर्ड यानी जो मेन मशीन है, वो मशीन भी हम अलग टाइप के मशीन इसमें यूज़ करते हैं। जो नॉर्मल कांटे रहते हैं उसमें आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से बटन आते हैं, देखेंगे की आते हैं, यानी बटन आते हैं जीरो का या सेटिंग का। लेकिन इसमें देखेंगे तो आपको कुछ अलग दिखाई देगा बटन। तो ये जो मदरबोर्ड इसका है वो भी अलग है। इसका फ़ायदा ये है कि ये इस मदरबोर्ड में कभी माउचर नहीं आता, यानी कभी ये कांटा भागता नहीं है और एक जगह पे स्टेबल हो जाता है जब भी हम प्रोडक्ट लाते हैं। अभी हम इस पर बाट लाद के आपको बताएंगे। एक बाट को यहाँ पे ऐसे हम रख देते हैं। देखिए इस बाट को हम लगा दिए यहाँ पे। अभी देखेंगे जैसे लगाएंगे यहाँ पे देखें स्टेबल हो जाता है, यानी कांटा एक जगह पे रुक जाता है। 20 किलो ये कांटा आपको बता रहा है यहाँ पे। ऐसे आप 200 किलो का भी यूज कर सकते हैं, चाहेंगे तो यहाँ पे हम इसको ऐसा होल्ड भी लगा सकते हैं। देखो यहाँ से एक होल्ड बटन रहता है तो ये होल्ड का काम आ जाता है। ये कांटे का एक खासियत ये है कि ये कांटे पे जब हम बाट को या कोई आइटम या चिकन वगैरह मुर्गी वगैरह या कोई भी जो आपका प्रोडक्ट है उस पर हम इस कांटे पे लटकाते हैं तो ये कांटा एक जगह पे स्टेबल हो जाता है। हमको होल्ड भी लगाने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, बट आप चाहें तो होल्ड की का यूज करके आप होल्ड भी लगा सकते हैं। तो ये कांटे को रखेंगे कि ये कांटे का वेट क्या है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज रहती है कि यहाँ पे जो अभी तक कांटे बिक रहे थे उसका वजन ज्यादा रहता, तो वजन ज्यादा होने की वजह से ना जो गाड़ी पे ले जाते हैं कहीं ले जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसको अभी मैं ध्यान रखा हूँ। तो देखेंगे तो मैं कांटे को यहाँ पे रख दिया हूँ, यानी ये कांटे को इस कांटे पे रख दिया हूँ। 1 किलो 6 से 86 ग्राम है, यानी 1 किलो लगभग 700 ग्राम का ये पूरे कांटे का आपको वेट आ जाता है। बहुत ही हल्का है, इसका भी हम ख्याल यानी ध्यान देकर ये कांटा को बनाए हैं। तो ये कांटे को अगर आपको इसके बारे में और आपको कोई जानकारी लेना है तो भी मुझसे आप ले सकते हैं, और इसके बारे में और कुछ आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो ये कांटे को अगर आपको परचेस करना है यानी खरीदना है, लेना है, तो मेरे नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपको एक मशीन की ज़रूरत है तो आप एक मशीन मंगा लीजिए। अगर आपको बहुत सारे मशीन की भी ज़रूरत है तो एक ही मशीन आप डीमो के तौर पे मंगा सकते हैं मेरे से। इंडिया के किसी भी आप एरिया से हैं वहाँ से मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो भी मेरा नीचे दिया हुआ नंबर है, और वहाँ से आप ये मशीन का ऑर्डर कर सकते हैं।